नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका यादव। वैसे तो हर भक्त अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रसन्न करने और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी भक्ति में रमा रहता है, लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं भक्ति और आस्था का ऐसा नजारा जिसे देखकर आप खुद कहेंगे ये कैसी भक्ति है, कैसी आस्था है। देखिए हमारी खास पेशकश, जख्मों की आस्था। ऐसी आस्था को आप क्या नाम देंगे जहां मासूमों के चेहरों पर त्रिशूल भेदा जाता है, भक्त नंगे पैर धधकते अंगारों में कूद जाते हैं। आप खुद देखिए आस्था का अनोखा रूप और तय कीजिए कि भक्ति और शक्ति का ये कौन सा चेहरा है। आस्था का एक अनोखा रूप, परंपरा का एक घिनौना चेहरा, जहां भक्ति के नाम पर भेदा जाता है भक्तों का जिस्म और इंसानों को झोंका जाता है दहकते अंगारों पर नंगे पैर दौड़ते इंसान। मासूमों के जिस्म को भेदते नुकीले औजार, कहीं अपनी जीभ काटकर भक्ति की शक्ति दिखाते भक्त, तो कहीं लोहे की कील पर रेंगते नन्हे नन्हे भक्त। तस्वीरें अलग अलग, श्रद्धालुओं की भक्ति का तरीका भी अलग अलग, लेकिन सवाल एक है, लोगों के मन में संशय एक है, आखिर ये कैसी आस्था है, भक्ति का ये कैसा तरीका है जहां परंपरा के नाम पर दिए जा रहे हैं जख्म, मासूमों को झोंका जा रहा है एक खौफनाक खेल में। और भक्ति का चोला पहनाकर छुपाया जा रहा है उनका दर्द। आखिर समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ साथ हमारी सोच और कई रूढ़िवादी परंपराएं भी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन परंपरा और भक्ति का ये तरीका आज भी क्यों जिंदा है? क्यों जारी है ऐसी परंपरा जहां भक्ति से ज्यादा तकलीफ मिलती है? बदन को कष्ट दिया जाता है और माँ को मनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मासूमों की उम्र पर भी भारी पड़ रही है आस्था, तभी तो उनके चेहरे पर दिख रहे हैं जख्म के निशान, जिसे आस्था और भक्ति के नाम पर मासूम सह रहे हैं। वहीं जब हमने मासूमों से उनकी तकलीफ जानने की कोशिश की तो कार्यक्रम के आयोजक मासूम को बहलाते और काम में कुछ कहते नजर आए, जिसके बाद मासूम भी आयोजकों की ही जुबान बोलने लगे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। ये नजारे आपको चौंका सकते हैं। आस्था का ये तरीका आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इन मासूमों की खता क्या है, जो उन्हें भक्ति के नाम पर ऐसी खौफनाक सजा दी जा रही है। उनके गाल से त्रिशूल को आर पार किया जा रहा है, उन्हें कीलों पर चलाया जा रहा है।
मामला नरसिंहपुर के करेली का है, जहां एक जुलूस के दौरान छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर त्रिशूल भेदकर प्रदर्शन कराया गया। और इसे भक्ति की शक्ति का नाम देते हुए साक्षात देवी मां का चमत्कार करार दे दिया गया। किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के मुंह में त्रिशूल, इतने पर भी मन नहीं माना तो उन्हें नुकीले कीलों पर चलवा दिया। यहां मौजूद लोग घंटों इसका लुत्फ उठाते रहे। कार्यक्रम के आयोजक एक के बाद एक बच्चों का प्रदर्शन कराकर फूले नहीं समा रहे थे। वहीं खुद को इन बच्चों का मुखिया बताने वाले गुरु महाराज गर्व से कहते नजर आए कि उनके पास चमत्कार है, जिसके चलते किसी मासूम को दर्द या तकलीफ नहीं होती। हमारे ये कहते हैं कि हमारे गुरु की प्रेरणा से हम अपने गुरु के कार्य में, और हमारे गुरु ने जो शिक्षा सिखाई है हमको बाने पहनाने की, वो हम बाने पहनाते हैं अपने लड़कों को भक्तों के दरबार में देते हैं। दरबार में जैसा भी माता का हम लोगों को आदेश आता है, माता के ही आदेश से हम लोग जिस बाने, माता के ही दिए हुए बाने हम लोग लड़कों को पहनाते हैं। ये मंत्र के द्वारा पहनाते हैं और मंत्र के द्वारा उतारे जाते हैं। दरअसल इस कार्यक्रम के लिए बच्चों को किराए पर आमंत्रित किया जाता है और टोली के मुखिया बच्चों पर त्रिशूल लगाकर गली मोहल्ले प्रदर्शन करने पहुंच जाते हैं। हम लोग पहने रहते हैं, 7-7 वाने पहनते हैं। हमको कोई असर नहीं कोई होता असर नहीं होता, बड़े बड़े वाने पहन सकते हैं। और वहाँ से हम लोगों को तकलीफ नहीं होती। हम लोग को तकलीफ कुछ नहीं होता। बहरहाल हमारा मकसद किसी की भी धार्मिक भावना या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही उसकी आस्था पर सवाल उठाना है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, दूसरों की तरह आंखें मूंद कर चुपचाप ये सब देखना कहां तक जायज है। आस्था के नाम पर मासूमों से ऐसे प्रदर्शन कराना कितना ठीक है? क्या ऐसी परंपराओं में बदलाव नहीं किया जा सकता? क्या भक्ति का दूसरा तरीका नहीं अपनाया जा सकता? आस्था आपकी है, तरीका आपका है और फैसला भी। लेकिन ऐसे आयोजनों से पहले एक बार फिर सोचना भी जरूरी है। पंकज गुप्ता, बंसल न्यूज, नरसिंहपुर। भारत आस्था और परंपराओं का देश है। अलग अलग तरीके की आस्थाएं, परंपराएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो नरसिंहपुर के करेली की है। हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये अनोखी परंपरा यहाँ पर देखने को मिली है जहाँ पर मासूमों के शरीर को भेदा जाता है। कब से ये परंपरा चली आ रही है? हाँ प्रियंका जी, बताना चाहूँगा कि ये परंपरा पिछले तकरीबन 50-100 साल से चली आ रही है। यहाँ पर हर साल नवरात्र के समय इस तरीके की अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर बच्चे, बुजुर्गों और बूढ़ों को बाने पहनाए जाते हैं और सोने की चलाया जाता है। पंकज, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि बच्चों को खासकर त्रिशूल भेदा जा रहा है। आखिर क्या एक वर्ग विशेष यानी सिर्फ बच्चों को ही उनके शरीर को भेदा जाता है या फिर अन्य लोगों को भी, महिलाओं को, पुरुषों को भी इसी तरीके से परंपरा का निर्वहन करना पड़ता है यहाँ पर? नहीं, ज्यादातर देखने में यही आता है कि यहाँ पर बच्चों को ही इनका मुखौटा पहना के इनको त्रिशूल में भेजा जाता है। मैं एक बात बताना चाहूँगा प्रियंका की, आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और जहाँ वैज्ञानिक युग की बात की जाती है और यहाँ पर इस तरीके से जो
खेल खेला जा रहा है, ये आस्था के नाम पर जरूर होता है, मगर कहीं न कहीं ये गलत है। बिल्कुल, पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल धर्मेश शर्मा पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है धर्मेश जी। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर एक अलग ही तरीके से परंपरा का निर्वहन किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। किस प्रकार का ये चमत्कार है, आपसे जानना चाहेंगे। चमत्कार तो मानिएगा इसको, लेकिन क्या है, नर्मदा क्षेत्र में जो कि मूर्ति विसर्जन होती है जी, और ऐसा नहीं कि सालों से बच्चों बांध चले जाते हैं, तो आस्था है कहीं न कहीं, कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। बिल्कुल, आपने कहा ये आस्था है, आपके मुताबिक ये एक परंपरा है, लेकिन मासूमों के शरीर को भेजा जाता है, किसी प्रकार का दर्द तकलीफ दुख उन्हें नहीं पहुंचता? नहीं, ये सब माता जी की कृपा जो है, और उनमें क्या है, जो माता जी की बाण छिड़ा से बाण जब निकलती है तो माता जी की भभूत लगा दी जाती है, उनके जो घाव बन जाते हैं जी, वो कहीं से कोई ब्लड निकलता उनके उससे, ऐसा कुछ नहीं है जी। किस प्रकार की भभूत का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है? हमने देखा कि जैसे मासूमों के शरीर को भेजा जा रहा है, क्या केवल बच्चों को या फिर बड़े लोगों को भी इसी तरीके से उनके शरीर को भेजा जाता है? त्रिशूल उनके गले से गाल से आर पार किया जाता है? तो जी बोले जी हेलो जी, धर्मेश जी बताएं, आखिर दुख तकलीफ नहीं होती, इसके पीछे क्या तर्क है? आखिर क्यों दुख तकलीफ नहीं होती इन मासूमों को? उसका ये है कि जो तकलीफ इसलिए नहीं होती जिसके ऊपर भगवती जो उसके शरीर में प्रवेश हो जाती है, उनको बोले आत्मा में। जी, क्या वो आत्मा में जो भगवती जो उनके निवास करती है, उनको ये नहीं लगता कि मैं इंसान हूँ या कुछ नहीं, ऐसा है, मतलब बताते हैं। बिल्कुल धर्मेश जी, क्या केवल बच्चों के ही शरीर में ये त्रिशूल लगाए जाते हैं, या फिर बड़ों, महिलाओं या फिर अन्य लोगों के भी शरीर में इस तरीके से त्रिशूल लगाए जाते हैं? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, जो तो माँ भगवती का जो रखता है आस्था, और ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए बाणा छिड़ा, ऐसा नहीं है मैडम। बिल्कुल, शुक्रिया धर्मेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, हमने सुना धर्मेश जी पंडित जी का ये कहना है कि जिस पर माँ भगवती की कृपा है उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, लेकिन सच तो यही कहा जा सकता है एक तरीके से 21वीं सदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, और त्रिशूल जिस तरीके से आर पार भेजा जा रहा है मासूमों के, दुख तकलीफ होती है। आपने जब बच्चों से बात की, उनका क्या कहना था? इनको बताना चाहूंगा, जब मैंने बच्चों से बात की तो आप चित्रों में साफ देख सकते हैं कि बच्चों को बाणा निकालने की बात भी एक गड्ढा सा बन जाता है, और जब घाव होता है तो स्वाभाविक है कि दर्द होगा ही होगा, लेकिन वो सब आस्था के नाम पर उसको सहन करते हैं। कहीं न कहीं ये आस्था के नाम पर उनको सहन करना पड़ता है। जब बच्चों से बात की जाती है तो वो भी कहते हैं कि हाँ दर्द तो होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर माँ भगवती सवार है, माँ भगवती की कृपा है, तो हम ये दर्द भी सहने के लिए तैयार हैं। दर्द सहने के लिए तैयार हैं, और जैसा कि हमने देखा कि आयोजक खुद उनके कान में कह रहे हैं और बच्चे भी वही जुबान बोलते नजर आ रहे हैं। क्या उनके माता पिता को इससे कोई तकलीफ नहीं होती? वो कभी मना नहीं करते बच्चों को इस तरीके से परंपरा का निर्वहन करने के लिए, इस तरीके से त्रिशूल घुसाने के लिए? मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अज्ञानता है, जिसका बहुत बड़ा कारण है अधिकतर ग्रामीणों के या शहरी क्षेत्रों में माता पिता हैं जो अनपढ़ रहते हैं, और उनकी अंधी श्रद्धा होती है ईश्वर के ऊपर, और इसी के चलते वो अपने बच्चों को भी मना नहीं कर पाते हैं। एक तो खुद ही उतना अंधविश्वास से जकड़े रहते हैं, और उसके बाद जब उसी परंपरा को उनके बच्चे निर्वाह करते हैं तो उनका विरोध नहीं कर पाते। बिल्कुल पंकज, लेकिन प्रशासन की नजर में ये सब कुछ है। यहाँ पर जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, एक मेले का आयोजन किया जाता है, बाकायदा मासूमों के त्रिशूल भेजा जाता है, प्रशासन ने कभी कोशिश नहीं की इस तरीके से जो परंपरा यहाँ पर अपनाई जा रही है इसको रोकने के लिए? इसको प्रशासन की लाचारी ही कहा जाएगा, क्योंकि एक आस्था से जुड़ा मामला रहता है, इसलिए प्रशासन भी इसमें कुछ ज्यादा कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाता है। जहाँ तक कि प्रशासन की खुद व्यवस्था रहती है, पुलिस के लोग जवान है तैनात रहते हैं, जुलूस निकाला जाता है तो पुलिस के बल तैनात रहता है कि कहीं कोई अपनी घटना ना घटे, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई आस्था के कारण नहीं करना चाहता। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज इन जानकारियों के लिए। तो कोई कड़ी कार्रवाई प्रशासन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन के हाथ आस्था के आगे बंधे हुए हैं। हालांकि जागरूकता लाने के लिए रैली का आयोजन भी किया जाता है, जागरूक किया जाता है लोगों को, लेकिन परंपरा है, देश आस्था का है, परंपराओं का निर्वहन सदियों से किया जा रहा है, तो नरसिंहपुर में भी एक अलग ही तस्वीर दिखाई देती है। ब्रेक के लिए आगे।